हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, यानी कि सच्चे इरादे उनके लिए, उनके क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज देखने वाले हैं। तो रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करिएगा अपने पार्टनर के ऊपर और उनका फेस विजुलाइज कीजिएगा सफल के दौरान। ठीक है, उनका नाम भी ले सकते हैं आप लोग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द डेथ, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहां पर है नाइट ऑफ कप्स, वाओ। यहां पर है द एम्प्रेस, ओके। यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मुझे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते के लिए बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। किसी न किसी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं, किसी थर्ड पार्टी, एक्चुअली मुझे रोमांटिक पार्टी ज्यादा दिख रही है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी फैमिली में, या फिर कहीं तो ये स्टक फील कर रहे हैं और फंसा हुआ फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता किसी को जबरदस्ती रहना पड़ रहा है, मतलब उसका मन भी नहीं है, आप देख रहे हो जबरदस्ती इनको रहना पड़ रहा है किसी के साथ। पहले हो सकता है इनका बहुत मन था, पर अब मुझे दिख रहा है इनका मन नहीं है, पर जबरदस्ती ये है, यहाँ पर इस सिचुएशन में है, इस जगह पर है, इनका मन नहीं है, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ओवरबर्डन मुझे दिख रहा है, और ये ओवरबर्डन मुझे दिख रहा है अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो इनके साथ। ठीक है, तो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ये बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रगल फील कर रहे हैं। अगर ये किसी आपको छोड़ करके किसी थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे, रोमांटिक पार्टी की तरफ, तो मुझे दिख रहा है वहां पर बर्डन फील हो रहा है इनको। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर जो भी सिचुएशन हुई है वहां पर ये बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये सिचुएशन को ये छोड़ना चाहते हैं, ये ना अपनी लाइफ में एक खुशियां चाहते हैं। इनको ये ना बोर हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो गए, एग्जॉस्ट हो गए हैं, अपनी लाइफ में। कुछ भी सही चल ही नहीं रहा है इनकी लाइफ में। आप ही के बारे में सोचना, आप ही को याद करना, आप ही के ख्याल आना, जब तक आप इनके साथ थे तब तक इनको ये चीजें फील ही नहीं होती थी, पर अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार सब खत्म हो गया है, मतलब मैं खत्म हो चुका हूं या हो चुकी हूं, मेरी लाइफ खत्म हो गई है। दी एंड वाला सीन मुझे यहां पर दिख रहा है इनके एनर्जीज में। ये सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, स्ट्रांगली दिख रहा है। इस सिचुएशन से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 परेशान है आपके लिए। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, एक न्यू स्पार्क आपकी तरफ फिर से फील करने लगे हैं। आप ना काफी ग्लो करते जा रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो ग्लोइंग हो जाते हैं अपने आप। आपको हो सकता है आप सोच रहे हो मैं कहाँ ग्लो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर आप ग्लो कर रहे हो। इनको ना आपको खोने का डर ऐसा दिख रहा है कि डर सता रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है यार ये तो इतनी अच्छी हो गई है या इतना अच्छा हो गया, ऐसे तो कोई भी ये जिसे चाहे उसे चूज कर सकती है, यानी कि ये जिसे प्रपोज करेगी या करेगा इसकी लाइफ में कोई भी आ सकता है। कुछ ऐसा इनको फील होने लगा है। ठीक है, कोई भी आपको प्रपोजल दे सकता है, आप इतने अच्छे हो, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता, आप डिजर्व करते हो, बेटर से बेटर डिजर्व करते हो। इनको अब ये फील होने लगा है।
इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्शन ये दोबारा से फील कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बहुत कंपैटिबल फील करते हैं। आप थे ना, आप इनको कभी जज नहीं करते थे। ये चाहे कैसा भी बिहेव करें आपके साथ, कैसा भी आप कैसा ये बिहेवियर रखें अपना, आपने हमेशा इनको प्यार ही दिया है। आप हर्ट जरूर हुए हो, आपने सुनाया जरूर है, पर बदले में ना तो भी दिख रहा है आपने कहीं ना कहीं इनको प्यार ही दिया है और वही प्यार ये दोबारा से पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको समझ आने लगा है कि आपकी वैल्यू बहुत, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने वैल्यूबल हो, जो इनको पहले समझ में नहीं आता था, ठीक है। हाँ, समटाइम्स आप भी फील कर पाते होगे कि कंसर्न दिखाते हैं और समटाइम्स ये अनकंसर्न दिखाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है। हो सकता है ईगो के कारण ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको छुपा रहे हैं आपसे, दूर दूर से ऐसा दिख रहा है ना, आपको देख रहे हैं, इंजॉय करते हुए देख रहे हैं आपको कि आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, या खुश हो, या आप प्रिटेंड करते हो। देखो, आप भी कहीं ना कहीं खुश नहीं हो, पर आप प्रिटेंड करते हो मैं खुश हूं इनके सामने या लोगों के सामने, ठीक है। आप ऐसा शो करते हो, तो वो ये देख रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं, आप पे नजर बना के रखे हैं कि यार ये कितना खुश हो सकती है मेरे बिना, या कितना खुश हो सकता है मेरे बिना, क्यों ये खुश है, ऐसा कुछ समझ रहे हो आप। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ओके 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 यहाँ पर द डेथ का कार्ड क्यों है, देखो इनको ऐसा फील हो रहा है ना, इन्होंने आपकी इनोसेंसी का फायदा उठाया, यानी कि आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, पर इन्होंने हमेशा आपका फायदा उठाया। अब ये फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, ये अपने को बदल कर ना एक डिवाइनिंग टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ताकि आप दोनों का रीयूनियन हो सके, ताकि आप इनकी तरफ बढ़ सको। ऐसा दिख रहा है मुझे स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज में, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 2 ऑफ वंस क्यों है, 2 ऑफ वंस क्यों है, लकी चार्म। तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप एक लकी चार्म की तरह जैसे थे इनकी लाइफ में, मतलब जब आप इनके साथ थे ना, इनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी, सब कुछ सही था, ठीक है। देखो, सही हो ना हो, पर अभी की सिचुएशन से तो बेटर ही था, ये इनको समझ में आने लगा है, ठीक है। आपके साथ आप ना इनके काम बन जाते थे जब आप इनके साथ रहते थे, या आप थे इनके साथ, तो इनको ऐसा फील हो रहा है। अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं आपको, ठीक है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अट्रैक्शन मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स। सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो ऐसा दिख रहा है ना, ड्रेन हो रही है इनकी एनर्जी, डे बाय डे ना ये फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, डे बाय डे इनकी एनर्जीज डाउन हो रही है, डे बाय डे ये बर्डन फील कर रहे हैं, डे बाय डे इनको ऐसा लग रहा है कि बस दूरियां एक दिन और बढ़ गई, एक दिन और बढ़ गई, और वो यादें आपके दिल से खत्म हो गई हैं, इनका प्यार खत्म हो गया है, और ये प्यार आपके, और पर इनके दिल में ना आपका जो प्यार था वो जागते हुए दिख रहा है, मतलब अभी भी इनके दिल से गया नहीं है, आपकी यादें, आपका प्यार, आपका केयर इनके दिल में ही है अभी भी, ऐसा दिख रहा है। ये आपको भुला नहीं पाए, भुलाने की कोशिश की होगी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि नहीं की, बट ये भुला नहीं पाए, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स क्यों है, नाइट ऑफ कप्स क्यों है, जर्नी। तो ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक लव जर्नी, शादी की, या फिर ऐसा दिख रहा है कि शादी करना चाहते हैं या चीजें सही करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम्स जर्नी ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ड्रीमी लव देना चाहते हैं आपको, मतलब वो हंसता खेलता जो कनेक्शन था ना, आपका रिश्ता था, वो ही रिश्ता ये दोबारा से जीना चाहते हैं। किसी की नजर लग गई है इस रिश्ते को, इनको ऐसा फील हो रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। मतलब आप दोनों ही ना एक दूसरे से दूर रहकर दोनों ही खुश नहीं हो, आप भी ड्रेन होते हो, आप भी परेशान होते हो, और ये तो खैर हो ही रहे हैं, ठीक है। पर आप कहीं हद तक फिर भी आप संभल चुके हो, पर ये और ज्यादा, देखो पहले क्या था ना, पहले आप ज्यादा, जब ये ब्रेकअप हुआ था या इन्होंने सेपरेट किया था, आप ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा, और ये खुश थे। अब क्या हो गया, एनर्जीज का शिफ्ट हो गया, यानी कि आप फिर भी ठीक हो, पर ये और ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है। डिवाइन फीमेल का कार्ड है बॉटम से, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये इमोशनल हो रहे हैं उतना आपके लिए, ठीक है। ये इनकी जो फीमेल एनर्जी है ना, फेमिनाइन, डीएफ डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी है इनकी, डीएफ एनर्जी इनकी इनके अंदर बढ़ रही है,
ठीक है, आज भी पहले भी इनके अंदर बैलेंस नहीं था डीएम और डीएफ का। देखो हर किसी के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है, फेमिनाइन एनर्जी भी होती है, पर इनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक्टिव थी, ठीक है, और फेमिनाइन कहीं ना कहीं दबी हुई थी, कहीं ना कहीं थी नहीं। पर अब क्या हो रहा है ना, अभी भी बैलेंस नहीं दिख रहा। अब ये उतने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है इनकी वो ज्यादा एक्टिवेट होते हुए मुझे दिख रही है, यहाँ पर बहुत बढ़ गई है। आप कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो गए हो। आप पहले आपके अंदर आप बहुत इमोशनल होते थे, आप थे डिवाइन फेमिनाइन, और अंदर आपकी मस्कुलाइन एनर्जी तो खत्म ही थी, उल्टा था दोनों के बीच में, यानी कि उनकी डिवाइन मस्कुलाइन, आपकी डिवाइन फेमिनाइन, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। पर बोलते ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो अपोजिट अट्रैक्ट ही हुआ है, ठीक है, अलग अलग, इसीलिए आप दोनों अट्रैक्ट हुए हो। पर आपने कई हद तक अपने को बैलेंस कर दिया है क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है बैलेंस करने का, ठीक है, आप पोटेंशियली स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो, ठीक है। आप एक टाइम पे वीक पड़े थे लव के मामले में, कनेक्शन के मामले में, पर कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग हो, उतने स्ट्रांग मुझे दिख रहे हो। बट आपके जो पार्टनर हैं वो उतने ही वीक हैं, भले ही वो शो करें स्ट्रांग होने का, भले ही वो प्रैक्टिकली सोचते हो, पर वो स्ट्रांग नहीं है। जरूरी नहीं है जो इंसान इमोशनल सोचता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, यानी कि वो स्ट्रांग नहीं हो सकता, ठीक है। आप स्ट्रांग निकले हो, आपने अपने को संभाला है, और वही यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट हो गई है आपकी। जैसे आप उस टाइम पे जिस एनर्जी पे थे ना कि बहुत लो एनर्जी में रोना धोना, आप बहुत परेशान रहते थे, जब इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वही एनर्जी अब एग्जैक्ट इनकी लाइफ में एंटर करते हुए दिख रही है, वही एनर्जी, ठीक है। तो ये इनकी बैलेंस नहीं है, वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी। अभी फेमिनाइन एनर्जी करंटली मुझे बहुत एक्टिवेट दिख रही है, बहुत ज्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है बस मुझे उसके पास जाना है, उसको प्रपोज, अब वो जो कहेगी मुझे करना है, या जो कहेगा वो मुझे करना है, ठीक है, ऐसा फील होने लगा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर है डिवाइन गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ऐसा भी दिख रहा है कि ये कुछ टेक्निक्स 111 टेक्निक कर रहे हैं, या 555 टेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हैं, या फिर गॉड से आपको प्रे कर रहे हैं। कुछ तो डिवाइन की गाइडेंस ये लेना चाहते हैं, गॉड के ऊपर इन्होंने जैसे छोड़ दिया हो, ऐसा लग रहा है गॉड को रोज मांग रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रोज मांगते हैं ये प्रेयर के दौरान, या हमेशा ये आपके लिए मांग रहे हैं, ठीक है, आप इनकी लाइफ में दोबारा से आ जाओ, क्योंकि अब ये आपके साथ वो अच्छे मूवमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी फील हो रहा है, बॉटम से कंपटीशन का कार्ड, तो ऐसा दिख रहा है इनको कंपटीशन फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है यार इसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा या आ जाएगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी हो गई है या हो गया है। आप ना कहीं सेटल भी हो गए हो, आप फोकस्ड हो गए हो अपने अंदर, आपने एक ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो करना है, और ये जानते हैं जो ये ठान लेती है या ठान लेता है तो ये करके रहता है या करके रहती है, ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? इमेजिनेशन। तो ये ना इमेजिन करते रहते हैं आपके साथ आपको सिक्योरिटी देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, आपको वो सच्चा प्यार देना जो आप डिजर्व करते हो, ये इमेजिन करते हैं आपके साथ दोबारा से न्यू लाइफ ये इमेजिन कर रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स देख रहे हो, आपके साथ रोमांस ये इमेजिन कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर डेवलप हो रही है, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि फिर से एक कनेक्शन आपकी तरफ बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। ओके, या बहुत ज्यादा फीलिंग्स इनके अंदर आपके लिए डेवलप होते हुए मैं देख रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्रेव कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए दूसरा डेक, एक और डेक ले लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। और यहां पर है एक्सचेंजिंग गिफ्ट, यहां पर है ओके, यहाँ पर है न्यू लाइफ। देखा, मैंने बोला ना, बोर हो गए हैं इस लाइफ से, इस प्रॉब्लम से ये थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एक न्यू लाइफ चाहिए इनको। मिल्क एंड हनी, अब हैप्पी हैप्पी। आपको मनाने के लिए ना, अगर इनको आपकी लप्पू पच्चू भी करनी पड़े, यानी कि कुछ भी करना पड़े। देखो पहले क्या था, ये इतना लप्पू पच्चू नहीं करते थे, यानी कि ये इतना
चीज नहीं करते थे आपको, अगर मैं वैसे बताऊं। अब ये आपको चीज करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये अब सब कुछ करेंगे आपको पाने के लिए। आपकी तारीफ, हो सकता है कि पहले ना ये आपकी तारीफ भी नहीं करते थे, मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कैसा लग रहा हूँ, आप पूछते रहते हो, आप सोचते हो कि ये कॉम्प्लीमेंट मुझे दे, कॉम्प्लीमेंट नहीं देते थे। पर अब ये आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया हैप्पीनेस ना छोटी छोटी चीजों से होती है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी चीजें की जाए, बस एक कॉम्प्लीमेंट दे दो, या फिर इनको फील हो रहा है बर्थडे याद कर लो, या फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी गिफ्ट्स दे दो, छोटे छोटे गिफ्ट्स, केयर करना, तो वो उससे रिश्ता स्ट्रांग होता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं, डोंट नो, कि कैसे मैं अपना रिश्ता स्ट्रांग करूं, ये सोच रहे हैं। तो वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप पहले पसंद करते थे। आपको लगता था ना तुम मुझे फोन नहीं कर रहे हो, तुम मैसेज नहीं कर रहे हो या कर रही हो, तुम बिजी रहते हो या रहती हो, मैं ही करता जाता हूँ या मैं ही करती जाती हूँ। आप ना घंटों घंटों इनके मैसेज का, कॉल का वेट करते थे। पर अब दिख रहा है कि अब ये आपको कॉल मैसेज वैसे ही करना चाहते हैं, मतलब आपकी तरफ भागना। एक ऐसा दिख रहा है ना, पहले भी आप दोनों के बीच में क्या था, एक रनर था, एक चेजर था, यानी कि ये भागते थे, आप इनको चेस करते थे। और आज भी एक रनर है, चेजर है, पर चीजें बदल गई हैं। अब आप रनर हो रहे हो, आपको नहीं चाहिए, आप भाग रहे हो इनसे, और ये आपके पीछे लगना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नो पीस लाइक अ होम, तो इनको फील होने लगा है, जो सुकून आपसे मिलता है, जो शांति आपसे मिलती है, जिस तरीके से आपके साथ ये रहते थे ना, जो पीस मिलता था, एक सुकून मिलता था आपके साथ, वाओ, मैं फील भी कर रही हूँ लिटरली। तो वो चीजें ये समझ चुके हैं, ठीक है, और आप इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, वाई का कार्ड है या लैकअप का कार्ड है, कि यार क्यों आई, इतनी दूरियां क्यों आ गई, क्यों मेरे से गलती हो गई, क्यों मैंने गलतियां की। अब मुझे उसके साथ एक न्यू लाइफ का कार्ड है, एक न्यू लाइफ चाहिए। उसके साथ रीजनरेशन का कार्ड है, जो कि फिर से न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है। तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से आपके साथ वो कनेक्शन जीना चाहते हैं, दोबारा से लाइफ में बढ़ना चाहते हैं आगे, ओके। और ऐसा दिख रहा है कि पूरे इमोशंस के साथ आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अपनी बातें भी रखना चाहते हैं। यिंग यांग का कार्ड निकल के आया है, तो गाइस आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हो आप मुझे, ट्विन फ्लेम्स हो। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ट्विन फ्लेम्स बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, पर वो प्यार ना खत्म नहीं होता है। पता नहीं क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ, कितनी दूरियां आ जाए, कितने आप नाराज हो जाओ या ये नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाओ, कुछ भी हो जाए, पर वो प्यार, वो कनेक्शन आज भी आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। भले ये किसी और से भी बात कर लें या वही फ्लर्ट कर लें जैसा आपसे करते थे, या वैसे ही रिश्ता रख लें, पर आपके साथ ना है, वो प्यार है, वो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए हैं, जो कि ये डिनायल नहीं कर सकते, ठीक है, या ऐसा मुझे दिख रहा है। वाओ, तो ब्लेस्ड फील करते हैं, ठीक है। ये आप इनके लिए ना ब्लेसिंग की तौर पर हो। ये समझ नहीं पाए थे कि यूनिवर्स ने, गॉड ने इनको कितना ब्लेसिंग दी थी, आपके रूप में इनको ब्लेस्ड किया था, ये समझ नहीं पाए थे। पर अब फीलिंग इनको आ रही है कि हाँ यार, वो मेरी ब्लेसिंग्स हैं। अब आपके लिए ना ब्लेस्ड हूं मैं, जब वो है मेरी लाइफ में, वो मेरी सब चीज है, या वो मेरा सब कुछ है, ठीक है, ऐसा फील होने लगा है। तो बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फील बहुत करने लगे हैं आपके लिए। छोटी छोटी चीजें करेंगे, छोटी छोटी, जो आपको खुश करती है ना, छोटी छोटी चीजें, जो आप इनसे कंप्लेन करते रहते थे, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते या नहीं करती, अब वो हर चीज करेंगे। इनको पता है आपको किन चीजों से खुशी मिलती है, तो छोटी छोटी चीजें करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे और पूरे लॉयल्टी के साथ, पूरे दिल से आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।